अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन की डंपिंग हो गई है और एक्यूमुलेशन फेज का स्टार्ट हो गया है। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में ओल्ड कॉइन सारे तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स जो हैं बेहतरीन पंप किए हैं। मीम कॉइन्स ने पंप किया है, फॉट कॉइन चढ़ा है, मूव चढ़ा है, वर्चुअल ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सुई भी काफ़ी जल्दी तेज़ी से ग्रो हुआ है। तकरीबन आप हरियाली अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और जितना आप डाउन द लाइन जाते जाएंगे, जितने ज़्यादा रिस्की कॉइन्स को आप देखते जाएंगे इस वक्त, उनके रिटर्न्स उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप में से किस किस ने कल के दिन फ्लिपिंग की है। अब यहाँ पर एक मैसिव विक देख सकते हैं और उसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर तेज़ी से गिरनी शुरू हुई है। अभी इस जगह पर 58 पे रेजिस्टेंस है और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसे टच करके वापस आते हैं, यानी कि हो सकता है कि हमें आगे 1-2 दिन इस तरह हो गया, फिर वापस यहाँ से जब तेज़ी से गिरेगी तो एक मेगा ओल्ड सीजन हमें दिखाई देगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अर्ली जनवरी में इंशाअल्लाह। उसके अलावा अगर आप देखें इक्विटी मार्केट में भी, तो आज सारा कुछ जो है हरा भरा है। कल के दिन मैसिव कैप्चुलेशन हुई है मार्केट में और तकरीबन कल जो था तकरीबन 1.2 बिलियन की जो है लिक्विडेशंस हुई थी। आज जो है 957 मिलियन के आसपास की इस वक्त भी लिक्विडेशंस हुई हैं। ज़्यादातर लोग लॉन्ग्स पे ही लिक्विडेट हुए हैं। फ्लशिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बहुत तेज़ी से एक्यूमुलेशन इस वक्त जारी और सारी है। यहाँ पर भी थोड़ी कमी आई है, 74 पे हैं। तो मज़ीद हमें आगे कुछ देर में 4 घंटे के बाद इसमें मज़ीद कमी दिखाई देगी और ये बहुत जल्दी ही हमको वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। विद इन नेक्स्ट 1 वीक होपफुली हम लोग वापस ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू कर देंगे और यू नेवर नो कि हो सकता है कल या परसों से ही हमारा स्टार्ट हो जाए। इस वक्त एक्यूमुलेशन फेज बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ है। अगर आपके पास जो है कुछ भी ड्राई पाउडर यानी कि कुछ भी कैश पड़ा हुआ है, तो ये एक मौका है जितना आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अच्छे टॉप के कॉइन्स के, जो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो वो आपको इस वक्त बेहतरीन रिटर्न्स कल की निस्बत दे सकते हैं अगले आने वाले तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर। और ये एक बात हुई थी जिसकी वजह से वन ऑफ द फैक्टर की इसकी वजह से भी मार्केट गिरी थी कि पाउल से किसी ने सवाल किया था जब उसने रेट कटिंग की बात की थी, तो उसके बाद सवालात के दौरान उससे पूछा गया था कि आप लोग क्या बिटकॉइन वगैरह को ऑन कर सकते हैं फेडरल रिजर्व। तो उसने कहा था नॉट अलाउड टू ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है उसके बाद फिर गिरना काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ था। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस शी वांट्स कांग्रेस टू गिव द फेडरल रिजर्व अथॉरिटी टू ऑन बिटकॉइन। तो आगे इंतज़ामिया भी बदलेगी जनवरी में और बहुत ज़्यादा मार्केट में बुलिशनेस है इसके हवाले से। Crypto.com ने SEC पे लॉसूट किया हुआ था, वो वक्ती उन्होंने पॉज कर दिया है। उनके CEO क्रिस मर्सलैक ने मुलाकात की थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसके बाद जो है उन्होंने इस चीज़ को वक्ती पॉज कर दिया। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट या कुछ कम्युनिकेशन में ऐसी चीज़ें आई हों सामने। अल सल्वाडोर जो है ये अब स्केल बैक करेंगे अपनी बिटकॉइन की एफर्ट्स को। इनकी एक कोई डील हुई है IMF के साथ, अगर ये हो जाती है 1.4 बिलियन की, तो इसमें ये बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस को वॉलंटरी रखेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन साथ ही साथ रिस्ट्रिक्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या खबरें हैं। लेकिन चाइना की तरफ से बहुत बुलिश न्यूज़ है, हांगकांग की तरफ से खास करके। उन्होंने अपने क्रिप्टो की एक्सचेंज की लाइसेंसिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया है, 4 नए अप्रूवल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चाइना की तरफ भी जो है आप कह सकते हैं कि अप्रूवल्स का सिस्टम वगैरह चल रहा है इस वक्त, और वो भी एक फ्रेश पैसा मार्केट में आएगा और साथ ही साथ जो कि FTX के लोगों को मिलेगा, तो मार्केट में एक नई जान अगले साल के स्टार्ट में हमें बहुत तेज़ी से दिखाई देगी। इस वक्त जितने भी मतलब मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड वगैरह था वो सारा तकरीबन फ्लश हो चुका है और जितने भी इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के जो हैं वो दोबारा से जो हैं बैक टू नॉर्मल, और सारी चीज़ें इस वक्त जो हैं मार्केट रेडी हो रही है अपने नेक्स्ट लेग अप के लिए। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटीज़ रेगुलेटर ने सू किया है बाइनेंस को कुछ फेलियर्स, वो कहते हैं एलिज्ड फेलियर्स कंज्यूमर के सेफगार्ड के लिहाज से। कॉइनबेस फेडरल जज बेसिकली इनको जस्टिन सन ने जो है केस किया था कि रैट बिटकॉइन को कॉइनबेस डीलिस्ट करना चाह रहा था। तो अब फेडरल जज ने कॉइनबेस के हक में कह दिया और कहा है कि आप रैट बिटकॉइन को
डिलिस्ट कर सकते हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से खबर है कि ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है यूएस में क्रिप्टो की एक न्यू एरा को, और ये बात हकीकत है। आपके अपने पोर्टफोलियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही इलेक्शन जीते हैं वो, उसके बाद मार्केट ने कैसा पंप किया, और अभी तक वो आए नहीं हैं। जनवरी में आएंगे और हमें उस वक्त एक मेगा पंप सीजन की उम्मीद है। और ट्रंप के जो एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, अब वो मतलब बैक करेंगे। उन्होंने स्वैप के लिए कि सीबीटीसी को रैप बिटकॉइन के लिए वो स्वैप कर सकेंगे जोन। और बाय द वे यही क्या बोलते हैं सन, ये उसमें एक एडवाइज़र के रोल पे हैं, और क्या खिचड़ी बन रही है आने वाले दिनों में हमें इसके हवाले से पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉइन बेस पे इन्होंने जो है रैप बिटकॉइन को जो है डिलिस्ट करने के ख़िलाफ़ अपील की हुई थी, और वो इनके हक़ में नहीं गई है, और यहाँ पर वो एडवाइज़र हैं, और यहाँ पर CBBTC जो है वो स्वैप हो सकेगा रैप बिटकॉइन के लिए। आने वाले दिनों में इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो पता चल जाएगा। एथीना लैब्स इन्होंने पार्टनर किया है ट्रंप बैक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से, और ये एथीना लैब्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है डेफिनेटली स्टेबल कॉइन्स वगैरह के लिहाज से इनके लिए। सोलाना ने स्मैश किए हैं नए रिकॉर्ड, 66.9 मिलियन की डेली ट्रांजैक्शन हुई है जब ये पेंगुइन का एयर ड्रॉप हुआ था। तो सोलाना जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त अंडर वैल्यूड है, और एक बहुत अच्छी एंट्रीज हमें मिल रही हैं बिलो $200। सोलाना इज़ अ वेरी गुड एंट्री इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और लॉन्ग टर्म नहीं, इस साइकिल के लिए मैं कह रहा हूँ। बिटकॉइन, XRP एंड डॉजकॉइन फॉल फास्ट आफ्टर फेडरल रिजर्व कट द रेट्स। तो ये खाली यही नहीं, इसके अलावा जितने भी छोटे कॉइन्स थे वो सारे भी बहुत तेज़ी से जो है मार्केट गिरे थे। जितना जितना रिस्क ऑन एसेट ज़्यादा थे उनके, आप कह सकते हैं कि जितने भी डाउन द लाइन थे वो उतनी उतनी उनकी परसेंटेज ज़्यादा गिरती गई है। और Binance.US जो है वो प्लान कर रही है दोबारा से USD की सर्विसेज को रिस्टोर करना एज सून एज अर्ली 2025। और कल के दिन मार्केट में देखें आप, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, बड़े लोगों का पैसा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर्स वगैरह से बचें। होडल की ताकत होती है, ठीक है, बुरा वक्त आता है निकल जाता है, और उस बुरे वक्त में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और सीखने की चीज़ें होती हैं। और कल के दिन गालिबन मुझसे कि मेरे एक जानने वाले अजीज़ हैं, तो वो काफ़ी पैनिक में भी थे। उन्होंने मतलब कहा था कि ये एकदम इतने नीचे गिरती है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि क्रिप्टो उस बंदे के लिए नहीं है जो कि फ़ौरन भाई, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वॉलेटिलिटी की वजह से ही यहाँ पर पैसा बनता भी है और पैसा लोग लूज़ भी करते हैं। तो जो बंदा सख्त दिल का या इस चीज़ को समझता नहीं है, या उसका दिल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये उसके लिए फील्ड नहीं है। और ख़ास करके अगर आप फ्यूचर्स वगैरह ऑप्शन ट्रेडिंग ये कुछ करते हैं तो उसमें आप जो हैं लेवरेज की वजह से बहुत जल्दी हंट डाउन हो जाते हैं। क्रिप्टो को आप एक एज अ गैम्बलिंग नहीं, क्रिप्टो एक इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है, उसको स्टडी करें, उसके अंदर जो है उस इकोनॉमिक वैल्यू वो कैसे क्रिएट करता है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करके आप प्रोजेक्ट में हाथ डाला करें। और डेफिनेटली यहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स क्रिप्टो में ही होते हैं। और जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं होते हैं, क्रिप्टो एक वो वाहिद चीज़ है जहाँ पर आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपने घर से बैठ के हर बंदे के पास मोबाइल होता है, और बेयर मार्केट में आप एयर ड्रॉप्स की कैंपेन करते हैं, और इस टाइम पे आपको उसके रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं। तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ी फील्ड है, आने वाले दौर में ये हमारी ज़िंदगी में इंटीग्रेट होगी, AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यहाँ तक कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा इक्विटी सिस्टम, हमारा आप यहाँ तक कह सकते हैं कि हमारी सोशल लाइफ सिस्टम, ये सारा जो है टोकनाइजेशन फॉर्म में, NFT की फॉर्म्स में, और मुख्तलिफ किस्म की जो है ऑन चेन डाटा होगा। तो ये चीज़ मजाक नहीं है, हम लोग बहुत अर्ली हैं। कल के दिन मैनिपुलेशन देख लें, -671.90 मिलियन कल स्पॉट ETF से निकला था बिटकॉइन का, और इथेरियम का 60 मिलियन। एप्पल के लिहाज से ये खबर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी कर दूं।
इंडोनेशिया ने इनका बैन हटा दिया एप्पल पे। मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने कोई बैन वगैरह लगाया हुआ है। एप्पल ने 1 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट की ऑफर की है इंडोनेशिया को, और उसके बाद इंडोनेशिया टू एंड दैट आईफोन 16 बैन। तो आईफोन 16 का बैन उन्होंने हटा दिया है। वल्लाह आलम, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप में से किसी को उसके बारे में मालूम है तो नीचे कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट ये ट्रम्प साहब ने जो है, यूनाइटेड स्टेट विल कट $100 बिलियन इन स्पेंडिंग नेक्स्ट ईयर। तो अभी बने हैं, देखते हैं आगे रियलिटी में होता है या इट्स मार्केटिंग कंपनी। होपफुली होगा, क्योंकि उन्होंने डोज कमेटी वगैरह ये सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ले लिए हैं। ये बंदे हैं जो कि अपने आप को क्लेम करते थे सतोशी नाकामोटो, बट ही वाज अनएबल टू प्रूव इट, और जज ने इनको सेंटेंस किया है फॉर फॉल्सली प्रोक्लेमिंग बिटकॉइन क्रिएटर क्रेग राइट टू 1 ईयर प्रिजन। ठीक है। और स्विस कंपनी है एक रिलाई, इन्होंने परचेज किए हैं 13 बिटकॉइन फॉर $1.2 मिलियन उनकी बैलेंस शीट पे डालने के लिए। ओपन सी के हवाले से भी खबर है कि बाय द वे पोली मार्केट पे जो है, इसके हवाले से बेटिंग शेटिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे 65% चांसेस हैं कि ओपन सी का एयर ड्रॉप होगा। तो अगर आप NFT वगैरह ओपन सी पे करते रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर। और जुपिटर ने मंथली रेवेन्यू हिट किया है $17 मिलियन का, और ये भी बहुत बुलिश न्यूज़ है। और नवंबर में 55% ऑफ ऑल क्रिप्टो यूजर्स सोलाना पे थे। तो सोलाना की अहमियत को समझें। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।